जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनमें लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ओके, देखिए ये जो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ये सिटीजनशिप एक्ट 1955, आपको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप को समझना होगा तो ये दो थिंग को आपको समझना होगा। ओके, और इन टू में ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए जब भी सिटीजनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा वो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर ही पूछेगा। ओके, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इंडिया में, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट कौन कौन को इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा, किस किस कंडीशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे इन्होंने फिक्स कर दिए थे। और थ्रू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को टू डिसाइड किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा, किस किस कंडीशन में, आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके, सो इसीलिए इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट एन एक्ट कॉल्ड एज सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, ये डिसाइड करता है, ये जो एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, ये डिसाइड करता है किस किस को किस किस कंडीशन में इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा और किस कंडीशन में इंडियन सिटीजनशिप लॉस होगा आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके, सो चलिए देखते हैं द वेज फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड द वे फॉर लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ओके, पहले हम एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को देखेंगे। देखिए 5 तरीका है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरीका बता गया है फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ओके, ये बार्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ओके, ये जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। ओके, बार्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी एंड नेचुरलाइजेशन। ओके, सो चलिए देखते हैं पहले एक्विजिशन को डिटेल में, देन देखेंगे ये लॉस को। ओके, देखिए ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये कई बार अमेंडमेंट हुआ है इसी में। सो ये कुछ अमेंडमेंट है, ऑल अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1986 अमेंडमेंट, 1992 अमेंडमेंट, 2003 अमेंडमेंट, 2005 अमेंडमेंट, 2015 अमेंडमेंट एंड फाइनली 2019 अमेंडमेंट। ओके, ये सीएए की ऊपर है, इसी को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं तो वे फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। पहला है सिटीजनशिप बाय बार्थ। ओके, बोर्न इन इंडिया, ये सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट कहता है किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बार्थ। ओके, जो कि इंडिया में बोर्न हुआ है। देखिए ये 3 नियम है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हुई सिटीजनशिप कैन बी गिवन टू एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया। पहला रूल क्या कहता है, जो कोई भी 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के बीच में, ओके, जन्म लिया है, बोर्न इन इंडिया, उसी को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप एक्ट में 1986 में, क्योंकि ये जो रूल था किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा जो इंडिया में जन्म लेगा। ओके, देखिए कोई भी पाकिस्तान से प्रेग्नेंट होकर चले आएगा और इंडिया में कोई बेबी को जन्म दे देगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ही और सी कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। ओके, ये सरासर गलत ही है। ओके, देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987, ओके, लगभग 37 ईयर्स बाद ये गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो प्रिंसिपल है ये गलत है। ओके, देन क्या हुआ, ये सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया इन द ईयर 1986 और इसी अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, जो कोई भी इंडिया में जन्म लेगा
1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004। ओके, ये नियम क्या कहता है? देखिए, आइदर ऑफ पेरेंट बोर्न इन इंडिया। ओके, ये कहता है ये इंडियन सिटीजनशिप किसको मिलेगा? जो इंडिया में जन्म लेगा और इसका पेरेंट्स आइदर फादर और मदर बोर्न इन इंडिया, तो इसी को जन्म के आधार पर सिटीजनशिप दिया जाएगा। ओके, फिर इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन ला गया। फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 इंडिया में जन्म के आधार पर सिटीजनशिप मिलेगा तब जब 2 पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया और 1 पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया प्लस 1 पेरेंट इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। ओके, सो फादर और मदर आइदर बोर्न इन इंडिया और फादर बोर्न इन इंडिया और मदर बोर्न इन इंडिया। इफ फादर बोर्न इन इंडिया देन मदर विल नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट, और इफ मदर बोर्न इन इंडिया फादर विल नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। देखिए, ये जो इलीगल इमिग्रेंट है इसका मीनिंग क्या है? देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है एन इलीगल माइग्रेंट आज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द एक्ट इज ए फॉरेनर हु एंटर इंडिया। जो कोई भी फॉरेनर हु एंटर इंडिया, ये 2 कंडीशन में, विदाउट ए वैलिड पासपोर्ट, ओके, और अदर प्रेस्क्राइब्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ओके, जो कोई भी फॉरेनर इंडिया में घुसेगा विदाउट वैलिड पासपोर्ट और जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, और अनदर कंडीशन क्या है? विद ए वैलिड पासपोर्ट। ओके, पासपोर्ट लेकर आया है और अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जो भी है ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, बट रिमेन इन इंडिया बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कोई भी कंट्री को घुसने के लिए 2 थिंग जरूरी है, एक है पासपोर्ट, अनदर है वीसा। ओके, सपोज ए फॉरेनर फ्रॉम इंग्लैंड कम्स टू इंडिया, सो द कंट्री इंग्लैंड कंट्री इशू पासपोर्ट। ओके, लेकिन ये जो इंडिया आएगा इंडियन कंट्री इशू वीसा टू दैट पर्सन। ओके, सो वीसा मतलब जिस कंट्री में घुसेगा उसी कंट्री देगा वीसा, और ये जो पर्सन जिस कंट्री से आएगा उसी कंट्री देगा पासपोर्ट। ओके, सो जब पासपोर्ट लेकर कोई आता है और पासपोर्ट में जितना टाइम पर रहने के लिए लिखा है अधिक टाइम रह जाता है, उसी को हम कहते हैं इलीगल माइग्रेंट। ओके, और विदाउट पासपोर्ट कोई किसी कंट्री में घुसेगा तो ये भी होगा इलीगल माइग्रेंट। ओके, देखिए, विदाउट पासपोर्ट एंड वीसा आप किसी भी कंट्री में घुस नहीं सकते हो। ओके, उसी कंट्री का पुलिस आपको अरेस्ट करके अंदर कर सकता है। ओके, आया समझ में? हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ओके, जन्म के आधार पर कैसे इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलेगा। ओके, देन देखिए, जो सेकेंड वे फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप इज डिसेंट। ओके, वंश के आधार पर कैसे आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ओके, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ये बोर्न आउटसाइड इंडिया। ओके, जो व्यक्ति आउटसाइड इंडिया में जन्म लेते हैं उसी को दिया जाता है इंडियन सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट। ओके, ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है। ओके, देखिए, ये जो डिसेंट है किसी कंडीशन में डिसेंट के आधार पर आपको दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में किस किस को दिया गया है इंडियन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट? फादर become an Indian. Okay, if the father of that particular person born in India, then on the basis of descent Indian citizenship can be given that particular person. Okay, then क्या हुआ? 1992 में एक बार अमेंडमेंट लाया गया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। देखिए, ये जो 1992 अमेंडमेंट के बाद ये तैयार किया गया जे 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में किसी को दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप, जिसी को दिया जाएगा इसका फादर और मदर हैव इंडियन सिटीजनशिप। ओके, इसका फादर और मदर के पास इंडियन सिटीजनशिप होगा तो इसी को दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। ओके, और फिर क्या हुआ? ये अमेंडमेंट 2003 अमेंडमेंट के बाद 3 दिसंबर 2004 से एक नियम लागू हुआ। क्या?
पेरेंट्स डिक्लेयर दैट द माइनर डजंट होल्ड पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। ओके, किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, बॉर्न आउटसाइड इंडिया के आधार पर। जो कोई आदमी बाहर जन्म लेगा, आउटसाइड इंडिया में जन्म लेगा, इसी का पेरेंट्स, ओके, आइदर फादर और मदर, इसी का पेरेंट्स डिक्लेयर करेगा दैट द माइनर डजंट होल्ड पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। ओके, ये मेरा जो बच्चा है इसी के पास कोई अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, और विद इन 1 ईयर ऑफ बार्थ, ओके, ये बेबी का बार्थ होने के 1 ईयर अंदर ही रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। ओके, इंडियन कॉन्सुलेट के पास रजिस्ट्रेशन करेगा कि मेरे बच्चा को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन के आधार पर सिटीजनशिप बाय डिसेंट आपको मिलेगा। ओके, देन देखिए जो थर्ड कंडीशन है रजिस्ट्रेशन। ओके, पंजीकरण के आधार पर कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलता है, ये सेक्शन 5 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिस्कशन किया गया है। ओके, ये मिलेगा PIO, ओके, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को कैसे सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ओके, देखिए ही और हिज पेरेंट्स वे आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, आइदर ही और हिज पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, ये जो पर्सन को मिलेगा ये अब इंडिया में नहीं रह रहा है, ये आउटसाइड इंडिया में रह रहा है। ओके, ये पाकिस्तान कुछ कंट्री को छोड़कर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ऐसे करके कुछ कंट्री है, इसकी को छोड़कर आउटसाइड कोई कंट्री में रह रहा है, उनको मिलेगा सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। कब? आइदर ही और हिज पेरेंट्स वे आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन ही और हिज पेरेंट्स बोर्न एनी टेरिटोरी that is included in India after 15 अगस्त 1947। ओके, इंडिया आज़ाद होने के बाद जब कोई टेरिटोरी इंडिया में इंक्लूड होगा, फॉरेन टेरिटोरी इंडिया में इंक्लूड होगा, तब इसी कंडीशन में ये सिटीजनशिप दिया जाएगा थ्रू रजिस्ट्रेशन। ओके, देन देखिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, देशीकरण हुए से कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा, ये सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है। देखिए क्या रूल है, इसी आधार पर फॉरेनर को सिटीजनशिप दिया जाएगा थ्रू नेचुरलाइजेशन। ओके, वो फॉरेनर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ओके, कब ये कंडीशन फुलफिल होगा, फॉरेनर को जो 22 इंडियन लैंग्वेज है इनमें से कोई एक लैंग्वेज इसको आना चाहिए। ओके, देन देखिए स्पाउस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन सिटीजन का स्पाउस होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए फॉरेन टेरिटोरी। ओके, देखिए जब कोई फॉरेन टेरिटोरी इंडिया में ऐड हो जाता है, ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से जितने भी पॉपुलेशन वहाँ पर थे इनको मिलेगा इंडियन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ये आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक कहता है। ओके, देन देखिए रेसिडेंस फॉर 10 ईयर्स विदाउट ब्रेक। ओके, कोई भी फॉरेनर जब इंडिया में रहेगा 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, ओके, और कोई भी इंडियन लैंग्वेज आएगा इसको वो अप्लाई करके एप्लीकेशन भर के ले सकता है इंडियन सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण पद्धति से। ओके, देन देखिए द लास्ट वे टू गेट इंडियन सिटीजनशिप इज सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज। ओके, ये सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कहता है। ओके, देखिए कोई भी न्यू टेरिटोरी जब पार्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ओके, इंडिया में ऐड हो जाएगा, तब जितने भी लोग वहाँ पर थे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। देखिए ये जो इंडियन स्टेट है सिक्किम एंड ये जो पुडुचेरी है इंडियन यूनियन टेरिटोरी, ये इंडियन इंडिपेंडेंस होने के बाद में ये इंडिया में ऐड हुआ है। ओके, सो जितने भी पॉपुलेशन सिक्किम में थे और पुडुचेरी में थे उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ये जो कंडीशन है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज। ओके, सो आया समझ में 5 वे फॉर गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप, ओके, which is described in Citizenship Act 1955, that is birth, descent, registration, incorporation of territory and naturalization. ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ टू लॉस इंडियन सिटीजनशिप। क्या क्या करने से इंडियन सिटीजनशिप, आपके पास जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो सकता है। ओके,
कि ये तीन है, रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं ये तीन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये हाउ टू लॉस इंडियन सिटीजनशिप, रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। सो ये तीन तरीका है इंडियन सिटीजनशिप को खोने के लिए। ओके, देखिए ये रेनुंसिएशन क्या है। सपोज मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, ओके, और मैं अमेरिका का सिटीजनशिप ले ली और मैं खुद डिक्लेरेशन दे दूंगी कि मुझे अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ओके, सो इसी को हम कहते हैं रेनुंसिएशन। ओके, मेक्स ए वॉलंटरी डिक्लेरेशन बाय एन इंडियन सिटीजन that I don't want Indian citizenship because I take another country's citizenship. Okay, then देखिए termination क्या है, voluntarily acquire another country's citizenship. Okay, जब कोई voluntarily acquire another citizenship, किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे, सो बाय लॉ इंडियन सिटीजनशिप कट जाएगा। ओके, जब कभी इंडियन सिटीजन किसी अनदर कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करेगा, बाय लॉ इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए ये डेप्रिवेशन क्या है। डेप्रिवेशन मतलब कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपल्सरी टर्मिनेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ ये फॉलोइंग कंडीशन। इफ यू आर डिसलॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारत की संविधान प्रति आप डिसलॉयल हो और फ्रॉड, ओके, आप फ्रॉडुलेंटली इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, देन इफ यू आर कनेक्टेड विथ एनिमी कंट्रीज ड्यूरिंग वार। ओके, सपोज इंडिया पाकिस्तान में वार चल रहा है, आप पाकिस्तान के साथ दे रहे हो, तब भी इसी कंडीशन में आपका इंडियन सिटीजनशिप लॉस होगा। देन 2 years जेल विदिन 5 years ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप। ओके, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, बट विदिन 5 years ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप, इफ 2 years जेल, यू आर जेल्ड फॉर 2 years, देन आपका जो सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप ये परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिवेशन। ओके, देखिए ये दो में सिमिलरिटी है, रेनुंसिएशन एंड टर्मिनेशन में सिमिलरिटी क्या है, ये आप खुद वॉलंटरली डिक्लेयर करेंगे कि मुझे अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, बाय लॉ आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ओके, इसी कंडीशन में आप कोई अदर कंट्री का सिटीजनशिप लेंगे और इसी कंडीशन में आप कोई अदर कंट्री का सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन ये खुद आप डिक्लेयर करेंगे, इट इज कॉल्ड एज रेनुंसिएशन। गवर्नमेंट जब खत्म कर देगा आपका सिटीजनशिप, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेनुंसिएशन एंड टर्मिनेशन। ओके, देखिए और एक चीज, ये सेक्शन 8, 9 एंड 10 ओके ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट स्पीक्स अबाउट रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। दैट मीन्स सेक्शन 8 of the act speaks about renunciation, section 9 speaks about termination, and section 10 of the citizenship act speaks about deprivation. Okay, ये तीन है loss of citizenship. Okay, these are the means on the basis of which one can lose Indian citizenship. Okay, so this is something about Indian Citizenship Act 1955 and the ways to acquire Indian citizenship and the ways to lose Indian citizenship. Okay, so आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।